क्या कभी भी किसी का चेहरा देखकर या उसकी प्रोफाइल देखकर ये 100% श्योरिटी के साथ में कहा जा सकता है कि इसने तो कभी भी गलत काम किया ही नहीं होगा? क्या ये पॉसिबल है? आप सभी कमेंट करके जरूर बताना। आज के समय में यही एक्यूरेसी हम सभी यूजर्स बस लगे हुए हैं परफेक्ट करने में कि हाँ ये यूजर तो हमारे साथ स्कैम नहीं करेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी P2P का जो स्कैम है वो जोरों शोरों से चल रहा है यूजर्स के साथ में। यूजर्स अपना फंड रिलीज कर देते हैं, सामने वाला आपको जो बैंक अकाउंट में पैसा देता है वो चोरी का होता है या इलीगल तरीके से कमाया होता है, और फिर आपको नोटिस आता है पुलिस की तरफ से या साइबर क्राइम की तरफ से आपको कॉल आता है या मैसेज आता है या बैंक की तरफ से कॉल आता है या मैसेज आता है कि भाई आपके अकाउंट में जो पैसा है वो फ्रीज हो चुका है, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं एंड आपको ये बताना है कि ये पैसा कहाँ से आया है, या फिर वो पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकल के वापस से जहाँ आया था वहीं चले जाता है। यानी कि आपके हाथ से पैसा भी गया, आपके हाथ से USDT भी गया, ऊपर से पुलिस केस हो गया, ऊपर से सिरदर्दी हो गई बहुत सारी। सो आज की इस वीडियो में जानेंगे क्या कोई ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं जब भी हम P2P के माध्यम से कोई भी ट्रांजेक्शन करें, चाहे वो बाय का हो चाहे वो सेल का हो। वो यहाँ पे USDT का ट्रांजेक्शन हो सकता है, बिटकॉइन का या किसी भी कॉइन का हो सकता है। सो इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस प्रकार से बायर एंड सेलर की जो प्रोफाइल है उसको रीड करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है एंड क्या आप सच में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ वो जो यूजर है वो 100% दूध का धुला हुआ है, यानी कि हाँ उसके साथ हम ट्रेड करेंगे तो हम सेफ रहेंगे, पुलिस के झंझट अंजट में हम नहीं पड़ेंगे। मैं यहाँ पे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि हाँ ये जो प्रोसेस है वो 100% वर्क करता है, बट हाँ कुछ हद तक हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस यूजर के साथ हम डील कर सकते हैं या फिर डील नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में, बट आप किसी भी एक्सचेंज पे अगर P2P कर रहे हैं तो सेम ही जो स्टेप्स है वो आपको फॉलो करने हैं एंड सेम ही तरीका होता है प्रोफाइल चेक करने का। तो जैसे कि मैं यहाँ ट्रेड पे क्लिक कर लेता हूँ, P2P पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद में जो P2P का पोर्टल है सिंपली वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो अपनी कंट्री है सिंपली वो यहाँ पे इंडिया कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे अपनी कंट्री इंडिया कर ली है। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ भी कस्टमाइज नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं USDT सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में बाय सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप में से ज्यादातर यूजर्स क्या करते हैं, यहाँ पे उनका नाम नहीं देखते, ऑर्डर्स नहीं देखते एंड उन्होंने कितने कंप्लीट किया वो नहीं देखते। आप में से ज्यादातर यूजर्स, आप खुद कमेंट करके बताना, आप में से ज्यादातर यूजर्स देखते हैं प्राइस, कि आपको कहीं कोई ऐसा मिल जाए जो कि सबसे कम प्राइस पे आपको जो USDT है वो बेच दे। बस आप यही देखने में लगे रहते हैं और बस यहीं पे आपके साथ में गेम हो जाता है। अब जैसे कि मैं वापस से यहाँ पे एक बार होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ, यानी कि फर्स्ट पेज को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे एक यूजर है जिसका जो भी नाम हो मुझे दिखाई दे रहा है, उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने 126 ऑर्डर यहाँ पे अब तक कंप्लीट किए हैं एंड इनकी 100% एक्यूरेसी यानी कि 100% ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन्हीं की डिटेल देखना चाहता हूँ, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इनकी जो डिटेल होगी वो ओपन हो जाएगी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे पहले आपको दिखाई देती है ज्वाइनिंग डेट। सो 2018 में बाइनेंस को ज्वाइन किया था, तब से लेके आज तक सिर्फ इन्होंने जो ट्रेड किए हैं ऑल टाइम वो 179 है एंड 179 जो टोटल ट्रेड है ना वो सिर्फ इन्होंने यूजर्स को बेचा है अपना फंड, यानी कि कैश आउट किया है पैसा। अब हो सकता है कि ये यूजर है कोई MLM का जो पैसा है वो यहाँ पे लेके आ रहा हो एंड MLM का जो फंड है उसको ये कन्वर्ट कर रहे हो इंडियन रुपीज में, किसी भी प्रकार का फंड हो या ये ट्रेड करके कुछ भी कर रहे हो, बस उस पैसे को यहाँ पे वो कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर ये कन्वर्ट नहीं करते तो इनका एटलीस्ट यहाँ पे बाय का नंबर तो होता ना, क्योंकि एक जो ट्रेडर होता है ना वो बाय भी करता है और सेल भी करता है। सेल सिर्फ ज्यादातर वही यूजर्स करते हैं जो पैसे को सिर्फ कैश आउट करते हैं। सो हो सकता है कि वो कहीं से भी फंड ला रहे हैं और सिर्फ उसको वो कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे भी करना चाहते हैं। अब मैं ना यहीं पे एग्जिट हो जाऊंगा, मैं यहीं से आगे नहीं जाऊंगा। 179 ट्रेड 2018 में अकाउंट क्रिएट किया और 179 जो ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ बेचे हैं। बाकी की चीजें तो मैं देखूंगा नहीं, यहीं पे मैं आउट हो जाऊंगा कि नहीं भाई ये मेरी जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा, भाई तू हट जा। अब मैं वापस से यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। इसी प्रकार से आप जिसके साथ भी डील करना चाहते हैं उसके नाम के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैंने पहले ही कुछ जो प्रोफाइल है वो ओपन कर रखी है ताकि समय वेस्टेज ना हो एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे एक ट्रेडर है, उसकी प्रोफाइल आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जो अकाउंट बनाया था वो बनाया था 2020 में। मैं यहाँ पे 2023 अप्रैल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इनके ट्रेड मुझे अच्छे लग रहे हैं। क्यों अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2020 में अकाउंट इन्होंने बनाया है और 5833 ट्रेड किए हैं। इन्होंने लगभग 1472 जो ट्रेड है वो बाइंग के किए हैं एंड सेल के जो ट्रेड है लगभग 4361 ट्रेड किए हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो सेलिंग के ट्रेड है वो काफी ज्यादा है, लेकिन इन्होंने सेल और बाय दोनों किया है। उसके बाद में यहाँ पे जो 30 दिन में ट्रेड इन्होंने किए हैं वो 281 ट्रेड यहाँ पे किए हैं। उसके बाद में जो इन्होंने 30 दिन में ये ट्रेड किए हैं ना,
इनकी जो एक्यूरेसी है कंप्लीट होने की, बाय किया है या फिर सेल किया है, उसकी एक्यूरेसी है लगभग 93.67, जो कि ठीक ठाक एक एक्यूरेसी है। उसके बाद में इन्होंने जो ट्रेड किए हैं, इनका जो एवरेज रिलीज टाइम है ना, वो भी 10 मिनट के अप्रोक्स है। बट अगर ये टाइम 5 मिनट के अंदर होता या 5 मिनट से कम होता तो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद में एवरेज जो पेइंग टाइम है वो लगभग 9 मिनट के समथिंग है। ये अगर 4.5-5 मिनट हो तो ठीक है ये भी। इसके अलावा ये जो ट्रेडर है ये वेरीफाई मर्चेंट भी है। यहाँ पे आपको पूरा जो अब तक इन्होंने ट्रेड किए हैं, इनको पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो रिव्यू मिले हैं या फीडबैक मिले हैं यूजर्स की तरफ से, वो आपको नंबर ऑफ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ डॉट पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट डिटेल अगेन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे जो यूजर्स की फीडबैक है, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यूजर्स के द्वारा जो फीडबैक दिए गए हैं ना, उनकी डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर करके इनके जो फीडबैक है वो पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव फीडबैक है, अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ यूजर्स का कहना है कि स्लो ट्रांजेक्शन है, एक्स्ट्रा चार्जेस के यहाँ पे कुछ जो फीडबैक है वो दिए गए हैं, मोबाइल नंबर मांगे जा रहे हैं। सो काफी जो यूजर्स हैं वो मेक श्योर करते हैं कि कहीं उनके साथ कुछ दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए जो मोबाइल नंबर है वो भी मांग लेते हैं। इसके अलावा भी मैंने कुछ यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो ओपन करके रखी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये XYZ कोई यूजर है, वेरीफाई यूजर है, ये मर्चेंट यूजर नहीं है। यहाँ पे इनका जो अकाउंट बना था वो 2021 में बना था, लेकिन अगर आप यहाँ ट्रेड देखते हैं तो 8,287 ट्रेड है। एंड अगर आप इनका एवरेज रिलीज टाइम देखते हैं और पेइंग टाइम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है अगर आप देखते हैं, और यहाँ पे काफी कम है। जैसे कि मैंने कहा कि 5 मिनट से कम हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे जो फीडबैक है वो भी ठीक ठाक यूजर्स के द्वारा दिए गए हैं। जैसे ये है नेक्स्ट प्रोफाइल, जो कि एक वेरीफाइड यूजर है। आप देखेंगे 2021 में ये जो प्रोफाइल है वो बनाई गई है। 14,698 ट्रांजेक्शन टोटल इन्होंने किए हैं। इसमें 6,099 ट्रांजेक्शन तो बाइंग के हैं, 8,599 जो ट्रांजेक्शन है वो सेलिंग के। सेलिंग के बहुत ज्यादा है। इवन अगर आप लास्ट 30 दिन के भी ट्रेड देखते हो ना तो 2696 ट्रांजेक्शन है। ये कोई छोटा मोटा ट्रांजेक्शन नहीं होता है, यानी कि सिर्फ ये स्क्रीन के सामने ही बैठे रहते हैं, आप ये मान सकते हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एवरेज रिलीज टाइम देखिए एक बार जरा। आप यहाँ पे देखेंगे 1 मिनट के अंदर जो फंड है वो रिलीज कर दिया जाता है, और अगर बाई कर रहे हैं तो आप देखेंगे 1 मिनट के अप्रोक्स से जो फंड है वो रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि पैसे दे दिए जाते हैं। सो ये जो नंबर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छे हैं। आज के टाइम में ना MLM बहुत तेजी से चल रहा है, और जो MLM यूजर्स है ना वो सिर्फ बाइनेंस के P2P का सहारा ले रहे हैं। इसको आपको समझना होगा। किसी के ज्यादा ट्रेड है ना, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो दूध का धुला हुआ है या वो जेन्युइन बंदा है। हो सकता है कि वो जेन्युइन हो, बट हमें नहीं पता, क्योंकि हम उसको जानते सैली है, हमारा पड़ोसी सैली है जो हम बता देंगे। सो हो सकता है कि ये MLM से पैसे कमा रहे हो, उसके बाद में उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हो सकता है कि फिर इनको फंड की जरूरत पड़े तो ये कुछ बाई के ट्रेड भी कर रहे हो, या फिर सिर्फ ये कोई ऐसे बंदे हैं जो P2P से पैसे कमा रहे हैं। सो हम किसी को भी ऐसे नहीं कह सकते कि ये स्कैमर है या फिर ये जेन्युइन है। सिर्फ हम एक आकलन लगा सकते हैं किसी की प्रोफाइल को देख के। 100% ऐसा ठप्पा नहीं लगा सकते हैं कि भाई ये जेन्युइन है। सिर्फ और सिर्फ हम जो यूजर्स की फीडबैक मिलते हैं, उनके जो ट्रेड्स हैं, कितनी प्रोफाइल उनकी पुरानी है, ट्रेड्स उनके कैसे हैं, उनका रिलीज टाइम कैसा है, पेइंग टाइम कैसा है, इन सभी बातों को हम ध्यान में रखते हुए बस ये अंदाजा लगा पाते हैं कि क्या इनके साथ हमें ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा जो फीडबैक्स है वो पढ़ने हैं, नेगेटिव जो फीडबैक्स है वो पढ़ने हैं कि भाई क्यों जो नेगेटिव फीडबैक है वो ट्रेडर्स के द्वारा दिए गए हैं। एंड अगर आप पॉजिटिव फीडबैक्स भी पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि एक ही एक नाम के द्वारा तो फीडबैक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं ना वो खुद ही दूसरा अकाउंट रखते हैं, फिर आपस में ऐसे ट्रेड कर लेते हैं एंड फीडबैक दे देते हैं अपने आप को जेन्युइन दिखाने के लिए। क्योंकि आजकल ना स्कैम एक तरीके से नेक्स्ट लेवल पे होता है, वो भी अपग्रेड हो चुके हैं स्कैमर्स भी, क्योंकि जैसे जैसे हम खुद को अपग्रेड करते हैं ना वो अपने आप को और ज्यादा अपग्रेड करते हैं हमसे भी।